हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्जेट। सीबीएसई 2025 के लिए जो हम हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन सीरीज को कर रहे थे, तो आज हमारी रिएक्शन सीरीज में रिएक्शंस है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर की। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आज हम कर रहे हैं मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उसमें हम सारी केमिकल रिएक्शन, जो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी, जितनी भी रिएक्शन इन्वॉल्व है, उन सारी रिएक्शंस को आज इस वीडियो में करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में द फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं हमारी। केमिकल प्रॉपर्टीज मींस मेटल्स किस किस कंपाउंड से, किस किस एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं, वो आज हम देख रहे हैं। तो पहली रिएक्शन हमारी शुरू करते हैं। पहली है हमारी, फर्स्ट इज विथ ऑक्सीजन। इट्स मीन हम मेटल्स को बर्न करते हैं, ठीक है, एयर में बर्न करते हैं, तो क्या फॉर्मेशन होती है वो देखते हैं। जब हम मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो फॉर्मेट हमारा जो बनता है वो बनता है मेटल ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, याद रखिएगा, मेटल ऑक्साइड की। जैसे आपका मान लीजिए आपने एक मेटल ले लिया, कॉपर प्लस O2, ये बन जाएगा आपका, इसको बैलेंस कर लीजिए, 2CuO, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने ले लिया Al प्लस O2, तो आपका बन जाएगा Al2O3, इसको बैलेंस कर लीजिए, 4 3 2 3, इसको 4 कर लीजिए और यहाँ पे दे दीजिए 2, 4 एंड 3 2 6, ठीक है। ये हमारा बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जब हम मेटल्स की रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो फॉर्मेशन होती है मेटल ऑक्साइड। जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो बनता है मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो जब हम कॉपर की रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो द प्रोडक्ट इज कॉपर ऑक्साइड। एंड जब हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो फॉर्मेशन होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, Al2O3। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड, दिस इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। पहली रिएक्शन तो हमारी हो गई। अब आपके सिलेबस में एक चीज आती है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की हम बात करें, जैसे हम मेटल ऑक्साइड्स की बात करते हैं, वहां पे एक चीज आती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो पहले जान लेते कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते क्या है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आपके होते हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपका दिया है ZnO एंड Al2O3, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आपके उसमें दो दिए हैं जो है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। बहुत सारे ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, बहुत सारे होते हैं सिर्फ बेसिस का साथ रिएक्ट करते हैं। बट जो आपका ZnO, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट की फॉर्मेशन करेंगे, तो इसलिए इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ऐसे ऑक्साइड जो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, बेस एज वेल एज एसिड्स, दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और किसकी फॉर्मेशन होगी, सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। सॉल्ट की फॉर्मेशन करेंगे तो उनको हम बोल देते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में भी आता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते क्या है। तो आपको कुछ 1 मार्क्स में दे देगा, कुछ ऑक्साइड्स के नेम दे देगा, उसमें से आपको पेयर दे देगा और पेयर को आपको चूज करना होगा कि इसमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शंस को फॉर्म करते हैं जहां पे हम जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेस के साथ भी रिएक्ट करवाएंगे, सॉल्ट के साथ भी, एसिड के साथ भी रिएक्ट करवाएंगे, एंड सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। तो पहले बात करते हैं ZnO की, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं HCl, दिस इज एसिड, तो फॉर्मेशन होती है ZnCl2, इसमें यहाँ पे आप बैलेंस कर लेंगे, और वाटर, ठीक है। वाटर एंड सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, सॉल्ट इज जिंक क्लोराइड। वहीं पे जब हम ZnO की रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ, इट इज अ बेस, देन फॉर्मेशन होगी Na2ZnO2 प्लस H2O, बनाता है आपका सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन होती है, जो है आपका Na2ZnO2। और यहीं पे अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है जिंक क्लोराइड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ZnO
एसिड के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट की फॉर्मेशन कर रहा है, बेस के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट की फॉर्मेशन कर रहा है। तो ऐसे जो आपका ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, जो आपके बेस के साथ एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो ZnO की रिएक्शन तो हमने कर ली, एसिड एंड बेस के साथ आप रिएक्शन करते हैं Al2O3, दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं। ले लीजिए Al2O3, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं HCl के साथ, तो बनता है आपका AlCl3 प्लस H2O, H2O 6 एंड 3, ठीक है, ये आपका 2 आ गया। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो भी एक सॉल्ट है, उसके साथ ही आप NaOH के साथ करा दो, तो बनाएगा आपका NaAlO2 H2O 2Na 4 3 बैलेंस। ये है आपका सोडियम एल्यूमिनेट। इससे पहले जो हमारा चैप्टर है एसिड एंड बेस, वहां भी हम इस रिएक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं, जहां हम बेस के और एसिड की प्रॉपर्टी में देख चुके हैं, लेकिन वहां पे हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे फॉर्मेशन होती है सॉल्ट की एंड हाइड्रोजन की। यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है सॉल्ट की एंड H2 की, वहां पे हम सिर्फ Al लेंगे और Zl लेंगे, उनकी रिएक्शन करा देंगे HCl और NaOH के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम ऑक्साइड्स ले रहे हैं, तो आपके उसमें दो ऑक्साइड्स है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो आपके Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड ZnO जिंक ऑक्साइड। तो दोनों रिएक्शन हमने यहाँ पे देख ली है। एक पे बनता है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड सोडियम एल्यूमिनेट, सेकंड जो आपकी ZnO की रिएक्शन है वहां पे बनता है जिंक क्लोराइड एंड सोडियम जिंकेट। तो ये तो हो गया आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का। अब बात करते हैं हम एल्कली। एक टर्म आती है आपके उसमें, जब हम रिएक्शन को कर रहे हो तो वहां पे बात आती है एल्कली की। अब ये एल्कली क्या चीज है, ये एल्कलीज क्या होते हैं, ठीक है। एल्कली मींस बहुत सारे ऐसे आपके बेस होते हैं या आपके बहुत सारे ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट ठीक है, बट some are metal oxides, these are soluble in water, these are dissolved in water, these are called alkali। कुछ ऐसे ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड्स आपके जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, इट्स मीन वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, और मोस्ट ऑफ द आपके जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, बट सम आर द मेटल ऑक्साइड, these are dissolved in water and these are Na2O, sodium and K2O। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड, ये ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं और प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। तो आइए क्या बनाते हैं वो देखते हैं। तो ले लीजिए पहले Na2O प्लस वाटर, 2NaOH, ठीक है। बन गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हुई है। वहीं पे अगर हम K2O की बात करें, इसका भी H2O ले लीजिए, तो ये बनाएगा आपका 2KOH, इट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो आपके किससे फॉर्म होते हैं, मेटल ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड की हम जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड बनते हैं जो आपके है KOH और NaOH। इसके अलावा अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम को ले लीजिए आप, ठीक है, यहाँ पे O लेंगे, सॉरी। तो बात करते हैं CaO प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड जब आपका वाटर में डिसॉल्व तो बनता है आपका CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो इस टाइप की फॉर्मेशन आपकी होती है तब जब हम मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, तो मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात हम करें तो अब हम बात करते हैं मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्शंस को देखते हैं।
तो हम ले लेते हैं पोटेशियम, सोडियम, इनकी रिएक्शन करवाते हैं। आप ले लीजिए Na+H2O। यहाँ पे हमने ऑक्साइड्स के लिए है, देखिए मेटल ऑक्साइड लिए, वहां पे हम मेटल की करा रहे हैं वाटर के साथ रिएक्शन। तो ये आपका बन जाएगा 2NaOH। ठीक है, अगला ले लीजिए 2K+H2O। ये आपका बन गया 2OH। तो इस टाइप की रिएक्शन है जहाँ पे हम मेटल की रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, लाइक Na+H2O मेटल है एक, और आपने उसकी रिएक्शन करवा दी है वाटर के साथ, तो बन गया आपका NaOH। और वहीं पे आपने एक पोटेशियम की रिएक्शन करवाई जब वाटर के साथ, तो आपका बन गया KOH। ये एक एक्वा सॉल्यूशन भी है, याद रखिएगा। एक्वा सॉल्यूशन मींस जिसमें जो क्या है, एक वाटर का जिसमें सॉल्यूशन है, जो आपका लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, NaOH और KOH। ये तो हो गया आपका वाटर के साथ रिएक्शन। अब आप बात करते हैं एसिड्स के साथ रिएक्शन। इसके अलावा आपका एक और ले लेते हैं, कैल्शियम प्लस वाटर, बनेगा आपका 2CaOH। इसको बैलेंस कर देंगे, बन जाएगा H2। अगर आप इसको यहाँ पे बैलेंस भी कर देते हैं तो जो रिएक्शन है आपकी वो ऐसी बन जानी है, अगर आप इसको बैलेंस करके चलते हैं तो यहाँ पे आपकी H2 और ये भी आपका H2, मीन्स दो आपके यहाँ आ गए, तो फॉर्मेशन आपकी जो फॉर्मेट बनेगा उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, प्लस एनर्जी, हीट आप यहाँ पे दे सकते हैं, और यहाँ पे भी आप हीट दे सकते हैं, यहाँ पे भी हीट। ठीक है, तो ये आपका कैल्शियम, पोटेशियम एंड सोडियम की जब आपने वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तो फॉर्मेशन हुई सोडियम हाइड्रोक्साइड की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, प्लस आपका हाइड्रोजन गैस और हीट आपकी रिमूव होगी जब आपने वाटर के साथ रिएक्शन करवाई। तो फॉर्मेट आपका चलेगा हाइड्रोजन प्लस हीट, हाइड्रोजन प्लस हीट एंड हाइड्रोजन प्लस हीट विथ सोडियम विथ मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अगली बात करते हैं हम विथ एसिड्स। तो ये आपका आएगा, फर्स्ट मेटल हम ले लेते हैं Zn, इसको HCl के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो बन जाएगा हमारा ZnCl2। इट्स मीन आपको इसको बैलेंस करना है, यहाँ पे आपका H2। एल्यूमिनियम ले लीजिए, इसके अलावा आप Mg ले लीजिए, बन जाएगा आपका MgCl2+H2। मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, इससे पहले भी आपकी फॉर्मेशन यहाँ हुई है जहां हमने मेटल को लिया था। देखिए ZnCl2 AlCl3, ठीक है, वही सेम रिएक्शन, एंड उसके साथ ही हमने ले लिया मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई। तो जिंक क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, जब हम एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं मेटल्स की, तब भी सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। प्रोडक्ट आपका बनेगा सॉल्ट प्लस H2, एक आपका फॉर्मेशन होगी। अगली बात हम करते हैं, हम मेटल की रिएक्शन करवाते हैं मेटल सॉल्ट के साथ, तो क्या बनता है वो प्रोडक्ट देखते हैं। इस लाइक आपका बनेगा, इसमें आप ले लीजिए Zn प्लस CuSO4। CuSO4 एक मेटल सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन है एक मेटल का। इसमें क्या है आपका कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट एक मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो इसमें अगर जब हम रिएक्शन करते हैं तो जो आपका Zn है वो SO4 को अपने साथ रिप्लेस कर लेता है, ये बना देता है ZnSO4, और कॉपर रिमूव हो जाती है, कॉपर को
रिमूव कर देता है सल्फेट के साथ। तो इसमें बनता है आपका मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। इसको आप मान लीजिए मेटल ए सॉल्ट सॉल्यूशन मेटल बी। ठीक है, तो इट्स मीन हम जब एक मेटल ले रहे हैं उसको किसी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ जब हम रिएक्ट करवा रहे हैं, तो जो मेटल हमारा प्राइमरी जो पहला मेटल है हमारा, वो सॉल्ट सॉल्यूशन में जो मेटल है उसको रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह अपना कनेक्ट हो जाएगा, अपना सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म कर लेगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो आपका पहला मेटल, जो आपने सिंगल मेटल लिया है, जो मेटल आपने लिया है, वो सॉल्ट सॉल्यूशन में जो मेटल प्रेजेंट है, जो मेटल सॉल्यूशन में जो मेटल का जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें जो प्रेजेंट है, उस सॉल्ट से, उस मेटल से क्या होना चाहिए, ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। यहाँ पे हमारा जो Zn है वो Cu से ज्यादा रिएक्टिव है। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज जो है मेटल्स की वो याद रखनी है। वहां पे आपको ध्यान देना है कि जो भी मेटल आप लेंगे वो हमेशा जो सॉल्ट सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट मेटल है उससे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी वो उसको रिप्लेस कर पाएगा। अगर हम यहाँ पे Cu की जगह Zn दे दें, हम ZnSO4 का सॉल्यूशन लें और हम मेटल लें Cu, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो आपका Zn है वो ज्यादा रिएक्टिव है कंपेरिजन कॉपर, तो वो उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, कॉपर उसको रिप्लेस नहीं करेगा। अगला ले लेंगे Fe प्लस CuSO4, तो ये भी आपका बना देगा FeSO4 प्लस Cu। फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, इस टाइप की फॉर्मेशन आपकी हुई। इसके अलावा एक आपका बनता है Al प्लस CuSO4, तो आपका ये बनेगा Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस Cu। बैलेंस कर लीजिए इसको, ठीक है, यहाँ पे आप 3 ले लीजिए, तो यहाँ पे आपका कॉपर भी 3 कॉपर रिमूव हो जाएगी। Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3 Cu। इसके अलावा अगर Zn के साथ ये रिएक्शन करवाते हैं, ZnSO4 3 2, तो बन जाएगा आपका Al2 का थ्राइस प्लस 3 Zn। एल्यूमिनियम सल्फेट की फॉर्मेशन होगा। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, FeSO4, ZnSO4 एंड Al2SO4 की फॉर्मेशन होती है जब हम मेटल की रिएक्शन करवाते हैं किसी मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन से। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी आज की जो मेटल्स की रिएक्शन थी वो कंप्लीट होती है। फर्स्ट हमारी जब हमने विथ ऑक्सीजन रिएक्शन करवाई है मेटल की, हमने उसको बर्न कर लिया, तो उस टाइम पे मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। सेकंड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। थर्ड आपका एल्कली, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स दे आर नॉट डिसॉल्व इन या दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड, बट some are metal oxides, they are dissolved in water, they are soluble in water, just like Na2O and K2O, sodium oxide and potassium oxide। अगला वाटर के साथ हमने रिएक्शन करवाई तो हमने देखा कि Na प्लस 2H2O की फॉर्मेशन जब हमने रिएक्शन करवाई तो फॉर्मेशन हुई है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, हीट की एंड हाइड्रोजन की। वहीं पे जब आपने पोटेशियम के साथ करवाई सेम चीज रहेगी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा H2 प्लस हीट, और ये आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, एंड मेटल का मेटल सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपका वहां पे भी सॉल्ट बनेगा। यहाँ पे आपका जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट की फॉर्मेशन हुई। तो आज की जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, केमिकल प्रॉपर्टीज जो मेटल्स की थी वो कंप्लीट होती है। बाकी अदर जो आपके नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज है, बाकी जो और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत जल्दी हमारे चैनल पे अपलोड होगी, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।